हरियाणा में एसआईआर लागू करने पर काम शुरू। जिले के 3 विधानसभा के प्रभारी अफसरों ने चर्चा की है। राजनीतिक दलों के नेताओं से बैठक में ये चर्चा हुई है और जल्द अपने अपने बीएलए नियुक्त कर सूची देने के निर्देश दिए गए हैं। पानीपत ग्रामीण, समालखा और इसराना विधानसभा की ये बैठक हुई है और इस बैठक में एसआईआर को लेकर चर्चा की गई है। तो ये बड़ी खबर, अब बिहार से हरियाणा में भी एसआईआर का मुद्दा जो है यहाँ पर गर्माता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि एसआईआर अब हरियाणा में भी लागू हो सकता है, जिस पर काम करना शुरू हो चुका है। जिले के 3 विधानसभा के प्रभारी अफसरों ने चर्चा की। राजनीतिक दलों के नेताओं से बैठक में भी चर्चा की गई है। और चलिए सीधे रुक करते हैं, एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, क्या कुछ जानकारी? देखिए, अब ये बिहार में जिस तरीके से एसआईआर का मुद्दा वहां पर गरमाया हुआ है, अब उसी एसआईआर को हरियाणा में भी लागू करने पर चर्चा की जा रही है। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, मतदाता सूचियों का विशेष पुनर्निरीक्षण, सघन पुनर्निरीक्षण, विस्तृत पुनर्निरीक्षण, ये है इसका टर्म। कि जो मतदाता सूची उनका गहन जांच की जाए, उनको रिव्यू किया जाए, पुनर्विचार के जो लोग जिन शामिल हैं सूची में, क्या वो जिंदा भी हैं कि नहीं है, या कोई फर्जी तो नहीं है। तो हरियाणा में इसलिए किया जाता है कि चुनाव तो अभी कहीं है नहीं दूर दूर तक, 4 साल। हालांकि नगर निगमों के चुनाव हैं, सोनीपत, पंचकुला, अंबाला में 3 नगर निगमों के चुनाव है, लेकिन विधानसभा लोकसभा चुनाव अभी 4 साल दूर है। दरअसल हरियाणा में बिहार के बाद एसआईआर लागू करने के चुनाव आयोग ने आदेश दिए हैं। उसकी वजह एक ये भी है कि 2024 के जो विधानसभा चुनाव हुए, 18 कांग्रेस के हारे हुए उम्मीदवारों ने ये आरोप लगाए थे कि ईवीएम में गड़बड़ी है, उसमें बैटरी का परसेंटेज था, स्लो चल रही थी, कभी तेज चल रही थी, और मतदाताओं को प्रभावित करने की बात थी, धर्म का इस्तेमाल किया गया वोट पाने के लिए। कई तरह के आरोप कांग्रेसी नेताओं ने लगाए थे और हाई कोर्ट में 18 लोगों की रिट पिटीशन दाखिल है जिस पर सुनवाई चल रही है। तो चूंकि यहाँ उस तरह का मामला है, मेरे को लगता है हरियाणा में इसलिए शायद, चूंकि हाई कोर्ट में रिट पेंडिंग है, सुनवाई चल रही है, तारीखें हो रही हैं। और परसों एक ऐसा वाकया हुआ कर्नाटक में, कर्नाटक हाई कोर्ट ने जीते हुए कांग्रेस विधायक का चुनाव रद्द कर दिया और जो बीजेपी वाला हारा हुआ था, वोटों की गिनती दोबारा करवाई तो हारा हुआ जो बीजेपी कैंडिडेट था वो जीत गया और जीता हुआ हार गया। ऐसे एक पानीपत से शुरुआत हुई थी। बुआना लाखू गांव का सरपंच पद का एक उम्मीदवार था, मोहित मलिक, वो अपनी लड़ाई के लिए, उसका भी आरोप था कि वोट चोरी हुए, हेराफेरी हुई है, वो सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगरानी में वोटों की जांच करवाई, ईवीएम मंगाई, पूरा डाटा चेक किया, खंगाला, दोबारा गिनती हुई तो वो जीत गया। पानीपत का ही केस है, एक सरपंच का मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगरानी में गिनती करवाई, वहां भी फैसला पलट गया। अब कर्नाटक में पलट के, तो इस तरह के जो आरोप लगे हैं, वैसे लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया और जो चुनाव जिस तरह होते हैं उसकी पारदर्शिता, उसकी पवित्रता बनी रहनी चाहिए, कहा यह जा चाहता है, चुनाव आयोग के अधिकारी भी कहते हैं। लेकिन अब कोर्ट में जाके जिस तरीके से फैसले पलट रहे हैं या शंकाएं हो रही है, चुनाव आयोग के खिलाफ आरोप है, राजनीतिक दल के खिलाफ, सत्ताधारी दल के खिलाफ, जो कुछ माहौल बना हुआ है, तो लगता है चुनाव आयोग ने आदेश दिए कि हरियाणा में भी एसआईआर पर काम तुरंत। और कल यहाँ मीटिंग की गई है 3 विधानसभाओं की, चौथी विधानसभा पानीपत शहर है, उसको छोड़ के बाकी 3, क्योंकि उनके जो चुनाव अधिकारी थे, जो उनको बनाया गया था चुनाव आयोग की तरफ से, प्रभारी थे प्रशासन के अधिकारी, उन तीनों ने कल मीटिंग की पानीपत शहर को छोड़कर, इसराना, समालखा और पानीपत ग्रामीण। और राजनीतिक दलों को कहा गया है, जो भी मौजूद थे प्रतिनिधि, कि आप बीएलए होता है ब्लॉक लेवल एजेंट, जो एजेंट के तौर पर काम करते हैं सरकारी नुमाइंदों के साथ साथ, तो बीएलओ होते हैं ब्लॉक लेवल ऑफिसर, जो सरकारी अधिकारी होते हैं पूरी इलाके के, लेकिन उनके नीचे बीएलए होते हैं ब्लॉक लेवल एजेंट, जो राजनीतिक दलों के होते हैं। उनको कल कहा गया कि बीएलए नियुक्त करके फटाफट उनकी सूची 2 चुनाव आयोग में भेजनी है। तो एसआईआर का काम हरियाणा में तेजी से शुरू हो गया है। बिल्कुल। और देवेंद्र, जो एसआईआर को लेकर हरियाणा में जो बैठक की गई है, चर्चा की गई है, किन किन विधानसभाओं, जो विधानसभा है इसमें जो मौजूद थे आज इस चर्चा में? देखिए, 4 विधानसभा है पानीपत जिले में। इस बार 4 सीटें वैसे बीजेपी ने जीती है, पहले कभी नहीं हुआ, जब बीजेपी का जादू भी था 2014 और 2019 में। इस बार थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर था, उसके बावजूद 4 सीटें पहली दफा बीजेपी ने जीती है। तो इनमें समालखा, इसराना,
पानीपत शहरी, पानीपत ग्रामीण। तो पानीपत शहरी को छोड़कर बाकी 3 विधानसभा, पानीपत ग्रामीण, इसराना और समालखा की कल मीटिंग बुलाई गई थी। संभवतः पानीपत शहर के जो चुनाव अधिकारी हैं, जो इंचार्ज थे, वो शायद मौजूद नहीं रहे होंगे, वो बाद में होती होगी मीटिंग। लेकिन 3 विधानसभाओं के जो राजनीतिक दल हैं, जो भी राष्ट्रीय दल या प्रादेशिक दल है, उन सब दलों के नेताओं को बुलाया गया था डीसी ऑफिस में। कल बैठक हुई है और उनको आदेश दिए गए कि आप बीएलए जिनको भी नियुक्त करना चाहते हो, उनका पूरा नाम, पता, डिटेल हमारे को मुहैया कराई जाएगी। चुनाव आयोग में जाएगा आगे, क्योंकि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तैयार। जी बिल्कुल, यानी कि देवेंद्र अब पूरी तरह से तैयारियां जो है वो किया जा रहा है कि हरियाणा में भी किस तरीके से अब एसआईआर को लागू किया जाए। चलिए आप बने रहिए, मैं लौटूंगी।